हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज की वीडियो में आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषित होता है द्रव्यमान, बल, संवेग या फिर आवेश। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषित होता है वह है संवेग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो प्लेग्रा नामक रोग जो होता है वह होता है विटामिन बी की कमी से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है: गोलीय उत्तल, समतल उत्तल, समतल, परवलयाकार अवतल। तो जो कार की हेडलाइट होती है उसमें निम्न दर्पण का जो आपके दिखाए गए हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, तो इसका सही आंसर है कि कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका साइंस का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पेंसिल में प्रयुक्त काला सीसा कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट या फिर लोहा। यानी जो कार्बन में जो कि पेंसिल में प्रयुक्त काला सीसा है वो है आपका ग्रेफाइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जब जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन है वह है आपका विटामिन बी। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है तो आप आंसर लगाएंगे विटामिन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको हमने अपने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया हुआ है। इसके लिए हम अपने प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न शामिल करते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है वह है वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, वृक्ष पर व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना या फिर शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो वृक्ष की जो आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि होती है वह होती है वार्षिक फलियों की संख्या ज्ञात करना। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। स्टेनलेस स्टील निम्न धातु का मिश्रण है: लोहा निकिल, लोहा क्रोमियम सस्ता, लोहा व मैग्नीज या फिर लोहा क्रोमियम व निकिल। तो जो स्टील बनती है वह आपकी मिश्र धातु होती है, वह होती है आपकी लोहा और निकिल। यानी लोहा और निकिल के मिश्रण से ही आपकी स्टील बनती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सुपर स्टार किसकी प्रजाति है? गुलाब की, सूरजमुखी की, आम की या नींबू की। तो ये आपके सुपरस्टार जो प्रजाति है वह आपकी गुलाब की प्रजाति है। गुलाब की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें एक ही प्रजाति आपकी बहुत प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं सुपरस्टार प्रजाति। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समुद्र की गहराई नापने का उपकरण क्या है? या फिर समुद्र की गहराई किस उपकरण से नापी जाती है? बैरोमीटर से, पायरोमीटर से, फेदोमीटर से या फिर अल्टीमीटर से। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर आपका जवाब इसका आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये रेलवे की ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कि समुद्र की गहराई नापने के लिए जो प्रयुक्त होता है वह है आपका फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विटामिन सी है एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है कि जो विटामिन सी है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, अकार्बनिक लवण, नाइट्रेट या सूक्ष्म जीव। जो एंजाइम होते हैं वह आपके प्रोटीन होते हैं। देखिए हमने अपने प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है जो आप पेपर में अगर आ जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको तुरंत के तुरंत याद करना है कि एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ट्रोकोमा, चेचक, इन्फ्लूएंजा या क्षय। तो जो क्षय है वह आपका जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है: कार्बन डाइऑक्साइड से, सोडियम से, मीथेन से या फिर एथिलीन से। तो जो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है वह पकाया जाता है आपका एथिलीन से।
ठीक है, तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर देने से पहले हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए। बात करेंगे अपने प्रश्न की ओर। सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं लडोसिया में, कटल में, रिफ्लेक्सिया में या यूकेलिप्टस में। तो जो सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं लडोसिया में। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आता है और अधिकांश लोग इसको कन्फ्यूज़न में गलत भी कर देते हैं। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को, थाइमस को, तिल्ली या फिर बूंदा ग्रंथि को। तो शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है वह होती है उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आज को आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।